दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 10 साल के एक छोटे बच्चे को दिखाते हुए जिसका नाम मैनुअल था। मैनुअल के पेरेंट्स एक दूसरे को डिवोर्स देने वाले थे, इसलिए मैनुअल को घर से दूर रिश्तेदारों के घर भेज दिया जाता है। मैनुअल मैड्रिड से निकलकर 3 हफ्तों के लिए स्पेन के एक दूसरे शहर में अपने रिलेटिव्स के यहाँ रहने आता है। मैनुअल अपने परिवार से दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन पेरेंट्स की वजह से इसे अपने रिश्तेदारों के घर रहना पड़ता है। मैनुअल स्टेशन पर काफी देर तक अपने चाचा का वेट करता है, लेकिन कोई नहीं आता। पर कुछ देर बाद अंकल हुआन मैनुअल को रिसीव करने के लिए स्टेशन पर आते हैं और इसे अपने साथ घर ले आते हैं। मैनुअल को 3 हफ्ते में एक हफ्ते तीनों अंकल के साथ गुजारना था और सबसे पहले बारी आती है अंकल हुआन की, जिसकी फैमिली के साथ मैनुअल रहना शुरू कर देता है। अगले ही दिन हुआन मैनुअल को अपने शॉप पर ले आता है, जहाँ वो स्टिचिंग का काम करता है। हुआन की शॉप में सिर्फ लेडीज ही काम करती थी, जिनके साथ हुआन मैनुअल के सामने ही फ्लर्ट करता है और मैनुअल यह सब शांति से देखता है। यहाँ हुआन की बेटी फुआसंता आती है, जिसे देखकर मैनुअल काफी खुश होता है, क्योंकि पहली नजर में ही मैनुअल को फुआसंता से प्यार हो जाता है। अब हुआन और फुआसंता के साथ मैनुअल को बहुत अच्छा लगता है और एक दिन हुआन मैनुअल और फुआसंता को लेकर शहर से दूर एक सुकून भरी जगह पर जाता है और इन दोनों को पेंटिंग करना सिखाता है और नेचर को देखकर उसकी खूबसूरती पेंटिंग में उतारने के लिए कहता है। अब ये तीनों पेंटिंग बना ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आ जाता है, जिसे देखकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। यह शख्स अपने आप को भगवान बताता है, इसलिए मैनुअल इसे फल खाने के लिए दे देता है। लेकिन अब भी इस अजीब से शख्स की अजीब सी हरकतें खत्म नहीं होती और वह कुछ न कुछ कहता ही रहता है। और फिर थोड़ी देर बाद यह यहाँ से चला जाता है। घर पर जब फसांता अपनी मॉम से डांस सीख रही होती है तो हुआन मैनुअल को कला के बारे में कुछ पॉइंट बताता है, लेकिन मैनुअल का ध्यान हुआन की बातों पर नहीं बल्कि फसांता पर था। ऐसे ही वक्त के साथ साथ मैनुअल की मोहब्बत फसांता के लिए बढ़ती जाती है और यह बात फसांता को भी अच्छी लगती है, क्योंकि वो भी मैनुअल को पसंद करती थी। इसलिए ये दोनों ज्यादा से ज्यादा समय एक साथ ही बिताते थे। फसांता जब महसूस करती है कि मैनुअल अपने पेरेंट्स की वजह से दुखी है, तो वो उसे अच्छा फील कराने के लिए प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। फसांता मैनुअल को एक सीक्रेट बताती है कि अंकल फर्नांडो गे हैं और यह बात सिर्फ फसांता ही जानती थी, इसके अलावा और कोई भी नहीं जानता। हुआन के घर रहने के बाद अगले हफ्ते मैनुअल अंकल फर्नांडो के घर रहने लगता है। फर्नांडो बेकरी का काम करता था और मैनुअल भी यहीं पर काम करना सीखने लगता है। भले ही फर्नांडो बेकरी चलाता था, लेकिन उसे चेलो बजाना बहुत पसंद था। मैनुअल जब फर्नांडो को चेलो बजाते हुए देखता है तो उसका भी इंटरेस्ट चेलो में जाग जाता है। फर्नांडो मैनुअल को चेलो की बारीकियां समझाता है और फिर यहाँ पर फर्नांडो का असिस्टेंट टोनी आ जाता है, जो कि फर्नांडो का लव पार्टनर था और यह बात मैनुअल को भी पता चल चुकी थी। वही फर्नांडो की वाइफ फर्नांडो पर गुस्सा करती है, क्योंकि वह काम पर जरा भी फोकस नहीं करता था। इस पर फर्नांडो कहता है कि उसकी खुशी काम में नहीं बल्कि चेलो में है। एक दिन टोनी फर्नांडो को बताता है कि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए अब वह एक साथ नहीं रह सकते। टोनी की बातों से फर्नांडो बहुत डिप्रेस हो जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वही जब मैनुअल बैट्रिस के पास जाता है, जहाँ बैट्रिस मैनुअल को देखकर बहुत ही अजीब अजीब सी बातें करती है और उससे पूछती है क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ। लेकिन मैनुअल को कुछ समझ नहीं आता और वो बैट्रिस को बताता है कि उसका हस्बैंड फर्नांडो और टोनी एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे। यह बात सुनकर बैट्रिस काफी हैरान हो जाती है और मैनुअल से कहती है तुम इस अफेयर के बारे में किसी को मत बताना और इसे सीक्रेट ही रहने देना। फर्नांडो के रिलेशन को लेकर बैट्रिस उस पर गुस्सा नहीं होती, बल्कि उससे परेशान देखकर उसका दुख कम करने की कोशिश करती है और उसे समझाती है। मैनुअल फसांता के साथ काफी खुश था और एक दिन जब यह दोनों छत पर होते हैं तो इन्हें एक लड़की एक लड़का दिखाई देता है, जो कि इन्हें देखकर वहां से भाग जाते हैं। यह देखकर फसांता बताती है कि वो अंकल एमिलियो की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड था, जो ड्रग्स लेने छत पर आए थे। फसांता के पास कुछ खास पावर्स थी, इसलिए वो छत पर खड़ी खड़ी बता देती है कि घर में कुछ हलचल मची हुई है और कुछ बुरा हुआ है। और जब ये दोनों नीचे जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि फर्नांडो की डेथ हो गई है। सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। बैट्रिस रोते हुए बताती है कि अचानक से फर्नांडो जमीन पर गिर गए और उसी वक्त उसकी डेथ हो गई। एमिलियो जब फर्नांडो को चेक करता है तो पता चलता है कि फर्नांडो को हार्ट अटैक आया है। एमिलियो किसी तरह फर्नांडो को होश में लाता है और तभी सब नॉर्मल हो जाता है। अब मैनुअल एमिलियो की फैमिली के साथ रहने आ जाता है, जहाँ एमिलियो की बहन मार्गिटा मैनुअल को पढ़ाना शुरू करती है। लेकिन मैनुअल को मार्गिटा बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वह मार्गिटा और एमिलियो की वाइफ लोला को बहुत परेशान करता है। एक दिन मैनुअल को इसके फादर कॉल करते हैं और मैनुअल को पता चलता है कि वो अब इटली में रह रहे हैं। मैनुअल अपने फादर को बताता है कि मार्गिटा उन पर हर वक्त नजर रखती है, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वह घर वापस आना चाहता है। मैनुअल फसांता को बताता है कि कुछ समय में मैनुअल के फादर उसे लेने आने वाले हैं और वह जल्द ही अपने घर चला जाएगा। तो यह खबर सुनते ही फसांता उदास हो जाती है। मैनुअल और फसांता एक दूसरे से शादी करके एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह भी अच्छे से पता था कि कजिन्स में शादी नहीं होती, इसलिए यह दोनों बहुत उदास होते हैं। एमिलियो के घर में एक कमरा था जहाँ किसी को भी जाना अलाउ नहीं था, लेकिन मैनुअल और फसांता इस कमरे में चले जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ एमिलियो का क्लिनिक है। एमिलियो जब मैनुअल को इस रूम में देखता है तो वो बहुत खुश होता है और अपने कमरे के बारे
बारे में ठीक उसी तरह मैनुअल को बताता है जिस तरह दूसरे भाइयों ने मैनुअल को बताया था। एमिलियो आंखों का डॉक्टर था और ये मैनुअल को आंखों की सुंदरता दिखाता है, लेकिन इतने में ही यहाँ मार्गिटा आ जाती है और इन दोनों बच्चों पर चीखने चिल्लाने लगती है क्योंकि उसने सख्ती से क्लिनिक में आने से मना किया था, लेकिन फिर भी ये दोनों क्लिनिक में आ गए थे। यहाँ मार्गिटा एमिलियो को बताती है कि फिर से एमिलियो के फादर यानी मैनुअल के दादा एंटोनियो से बात करने की जिद कर रहे हैं। दरअसल मैनुअल के दादा मैनुअल को ही एंटोनियो समझते थे, इसलिए एमिलियो मैनुअल को दादा से बात करने के लिए उनके पास भेज देती है ताकि उन्हें अच्छा फील हो सके। मैनुअल के दादा हर टाइम मरने की ही बात करते थे और वो मैनुअल से भी यही कहते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है, इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए हमें दुनिया देख लेनी चाहिए। फसांता के अलावा कोई भी दादा की बातें समझ नहीं पाता था। दादा इन दोनों को बताते हैं कि इस घर में बहुत सारे राज दफन हैं जो इस घर को शर्मिंदा करते हैं। अभी वो सीक्रेट बता ही रहे थे कि इतने में दादा चुप हो जाते हैं क्योंकि वह भूल गए थे कि वह किस राज की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद इन्हें याद आता है और वह बताते हैं कि मैंने भी वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया था और एक मासूम आदमी को बुरी तरह से मारा था और फिर उसे मारकर इसी घर के बेसमेंट में नीचे दफना दिया था। दादा आगे कहते हैं कि वह एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां उन्हें सुकून मिल सके। यह बताने के बाद वो सो जाते हैं। इसके बाद मैनुअल जब लोली के कमरे में जाता है तो उसे ड्रग्स और उसके बॉयफ्रेंड को लेकर बात करता है जो कि लोली को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो मैनुअल पर गुस्सा करने लगती है और वो मैनुअल से कहती है कि ड्रग्स और बॉयफ्रेंड दोनों ही बातों को किसी से शेयर ना करे और इसे सीक्रेटली समझाकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन लोली को यह पता नहीं था कि पूरा परिवार यह जानता था कि उसका बॉयफ्रेंड ड्रग्स एडिक्टेड है। जब यह सब एक साथ डिनर कर रहे होते हैं तो मार्गिटा बहुत ही अजीब अजीब बातें करती है जिन्हें सुनकर मैनुअल बहुत इंजॉय करता है, लेकिन एमिलियो लोली की बात सुनकर उसे शांत कर देता है और एमिलियो लोली को भी बॉयफ्रेंड से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन जब लोली ऐसा करने से मना कर देती है तो एमिलियो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपना आपा खो देता है। यह देखकर मैनुअल तो डर ही जाता है, लेकिन फैमिली मेंबर्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मानो सब कुछ नॉर्मल है। इसके बाद मैनुअल के दादा एंटोनियो पर लिखी एक पोयम सुनाते हैं और फिर देर रात कहीं बाहर चले जाते हैं जिससे पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। लेकिन मैनुअल कहता है कि फसांता जानती होगी कि वो कहाँ गए हैं, इसलिए सुबह होते ही फसांता मैनुअल एमिलियो दादाजी को ढूंढने चले जाते हैं और फसांता उन्हें पार्क में ले जाती है क्योंकि वो जानती थी कि दादा को पेड़ और पक्षियों से बहुत प्यार है, इसलिए वो इन दोनों को लेकर पार्क में जाती है जहाँ दादाजी भी बैठे हुए थे। दादाजी कहते हैं कि मैं घर आना चाहता था लेकिन रास्ता भूल गया था। साथ ही दादाजी कहते हैं कि मैं समुद्र किनारे जाना चाहता हूँ ताकि सुकून की सांसें ले सकूं और फिर दादाजी मौत की बातें करना शुरू कर देते हैं जिस पर एमिलियो उन्हें समझाता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ आपको कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद यह सब घर चले जाते हैं और रास्ते भर दादा इन्हें कहानियां सुनाते हैं। दोपहर को पूरा परिवार समुद्र किनारे जाता है। सब लोग बहुत खुश थे और अपने सभी बच्चों को एक साथ देखकर दादा को भी आखिरकार सुकून मिल जाती है जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी और यही दादाजी आखिरी ख्वाहिश के साथ अपनी आखिरी सांस लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। मैनुअल के दादा का फ्यूनरल होता है जिस पर सभी लोग बहुत दुखी होते हैं और यहाँ मैनुअल के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। एक तरफ तो मैनुअल को अपने पेरेंट्स के साथ घर जाने की खुशी थी तो दूसरी ओर मैनुअल को इस बात का भी दुख था कि अब वो फसांता से दूर हो जाएगा। फसांता भी मैनुअल से दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। मैनुअल सोचता है अगर आज उसके पेरेंट्स उसे लेने ना आते तो वो फसांता के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और आखिर में फसांता और मैनुअल दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बहुत उदास होते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। यह मूवी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और साथ में हमारे चैनल कहानी फिल्मी को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।